रेलवे विद्यार्थियों के लिए पहला प्रश्न है, गहीरमाथा बीच जो कि ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइएगा। इसके अलावा उड़ीसा में आपको चिल्का लेक भी मिल जाएगा, जो कि एक लैगून लेक का उदाहरण होता है, खारे पानी की झील होती है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक जो है उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी मैंने दे दिया है, उड़ीसा। ठीक है, और सक्सेस पॉइंट में अपन अन्य फैक्ट जो रेलवे में पूछे गए हैं PYQs, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये दोनों आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाए गए हैं, ये बात भी याद रखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी बताता हूँ उनको नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठिएगा, आप 100% स्कोर कर पाएंगे, ये बात याद रखेंगे। अगला है बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया, सुंदरवन टाइगर रिजर्व हो गया, ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल से जो आपका सिक्किम है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही सीमा साझा करता है, ये बात याद रखिएगा। ये जैसे सिक्किम हो गया, तो नीचे से पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, इधर से आपका इधर से आपका देखिए, सिक्किम के बारे में बता रहा था, इधर से आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, इधर से आपका नेपाल से, इधर से भूटान से, और ऊपर की तरफ से चाइना से सीमा साझा करता है सिक्किम। तो सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। इसके अलावा त्रिपुरा याद रखिएगा, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। इसके अलावा आपको याद रखना है एल नीनो एक गर्म जलधारा है। ठीक है, इसके अलावा बस, स्टार और मैश ये नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी के। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है जस्तीकरण के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, और गैल्वेनाइजेशन के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा URL ये कंप्यूटर से संबंधित एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी जो बंदोबस्त है उसकी व्यवस्था शुरू की गई थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और सक्सेस पॉइंट बताना चाहूँगा मैं। राज्य व्यापक नीति और रेलवे की शुरुआत डलहौजी के टाइम पर हुई थी। गर्म एवं ठंडे जल में जिंक का विलय नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप 8 राज्य मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर की भाषा लो मशीन कोड थी, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला RBI से है, तो RBI से फैक्ट है, बैंकों का रेगुलेशन RBI के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिशों पर की गई थी, और इसे एक शाही आयोग भी कहा जाता था। और RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगला है आपका फैक्ट, रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय न्यूटन के गति का प्रथम नियम का पालन होता है। मतलब कि जैसे आप, ये कुर्सी है, ये सीट है बस की, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो अगर ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, और गाड़ी अचानक से चलना शुरू होती है तो पीछे की तरफ आप जो है खींचे हुए महसूस करते हैं। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। द्वितीय नियम कहलाता है। और एक बात और बताऊंगा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा नियम होता है F=ma। ठीक है, MA होता है। तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो कभी डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा समय नहीं है आपके साथ फैक्ट डिस्कस करने हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त के बारे में आपको और नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता था, ये मौर्य सम्राट था अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, इसे निम्न जाति का माना गया है। और निम्न जाति में किसे माना गया है? निम्न जाति का चंद्रगुप्त मौर्य को। और किस बुक में माना गया है? तो एक मुद्रा राक्षस नाम की बुक है, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक निम्न जाति का माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। और बिंदुसार को एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इसने अपने राज्य का विस्तार जो है वो विवाह संबंध स्थापित करके किया था। किसने? बिंदुसार ने। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हुआ करता था। ये क्वेश्चन तो NTPC में पूछ चुका है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग एक ब्राह्मण वंश था।
अगला आपका फैक्ट हो जाता है केरल में मोनाजाइट बालू मिलती है, उसमें थोरियम नाम का रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलता है, ये बात भी याद रखेंगे। और हाथी पाँव रोग के लिए अभी तक कोई भी टीका नहीं बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस महापुरुष का जन्म तलवंडी में हुआ था? याद रखिएगा, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगले को थोड़े सक्सेस पॉइंट डिस्कस करते हैं। डीएमआरसी वेस्ट टू एनर्जी से चलने वाली भारत की प्रथम रेलवे प्रोजेक्ट है, तो याद रखेंगे। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, अगर वीडियो की क्वालिटी और आपके संजू सर की मेहनत आपको पसंद आ रही तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला फैक्ट है आपका, दिल्ली के लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में आज़ादी के दीवाने नाम का संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। और एमएस एक्सेल में रो तथा कॉलम होते हैं, और ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं तो ये आपका शेल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, याद रखिएगा, द्रव्यमान गुणे वेग इज इक्वल टू होता है संवेग। अगला आपका फैक्ट है, कच्चे माल से बनाई गई वस्तुएं अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कच्चे माल से बनाई गई वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन रॉय जो समाचार पत्र संवाद कौमुदी के जो है आपके संपादक हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप नीचे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, उनको जरूर देखिएगा। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। संविधान सभा के मसौदा समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते थे, उसके भी अध्यक्ष भी थे ये। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट महू में हुआ था। महू का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, और महू की जानापाव पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आपका अगला जो है क्वेश्चन है, भार की एसआई यूनिट आपका क्या होता है? अब जो है भार की एसआई यूनिट बल के समान होती है, तो ये बात भी आप जरूर से याद रखेंगे। तो ये कहने के लिए 5 क्वेश्चन थे, लेकिन आपसे मैंने बहुत सारे फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किए, करीब 50 से ऊपर के फैक्ट गोली की तरह डिस्कस किए गए हैं आपसे। तो अगर आपको हमारी मेहनत और आपके संजू सर की मेहनत और क्वालिटी क्वेश्चन की कंटेंट क्वालिटी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पार्ट 3 जल्द से जल्द अपलोड होगा। जय हिंद, जय भारत।